क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलो ना। अब मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था मॉम। सब खत्म हो गया। मैं डिवोर्स लूंगी। तो अब मेरी जान, अजलान इतनी छोटी सी बात को मसला बनाकर मुझसे झगड़ेगा, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो उस फैमिली और उस आदमी से? दुआ बेटा, क्या होप्स है तुम्हें? मैं भी यही कह रही हूँ। मतलब दीवार पे खिंजीर वगैरह की तस्वीरें, ये सब तो फजूल बातें हैं। अजलान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। सारे वॉलपेपर्स फाड़ दिए उन्होंने। क्या? जी, मैं कमरे में गई तो शॉक ही हो गई देखकर। उसके बाद ही तो ये कयामत टूटी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। उस आदमी, उस जहनियत के साथ जिंदगी गुजारनी मुमकिन ही नहीं है। देखो बेटा, बात तो ठीक है, लेकिन तुम हामिला हो। अब थोड़ा ही वक्त बचा है उनकी दुनिया में आने में। क्या किया जाए मम्मी? कुछ किया भी नहीं जा सकता। हम इन बच्चों का खूब ख्याल रखेंगे। ये दुआ करें बस कि वो इन बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। तुम वाकई तलाक ले रही हो दुआ? ऑफ कोर्स तलाक लेगी। मैं तलाक लूंगी। ओह, दुआ, मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे अब जाना है। आप फिक्र मत करें, ठीक है? शाम को वापस आएंगी तो बात करेंगे, फिलहाल मैं यही हूँ। बिल्कुल नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, वॉलपेपर्स फाड़ दिए। किस किस्म के लोग हैं ये? कौन से जमाने में जी रहे हैं? चलो ज़ैनब, तुम अब कॉलेज जाओ बेटा। शाम को आराम से बैठकर सुकून से बात करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं। देखा, जो कहा था वो सच निकला। मैं स्कूल से फ्री होकर आ जाऊँ, उसके बाद लॉयर का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। चलो जिमल, बहुत लेट हो गए। तुम्हारी वैन भी मिस हो गई है, चलो मेरे साथ। ज़ैनब बेटा, जरा मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए मम्मी। हाँ बोलो। दुआ, कहाँ चली गई यार? क्या मतलब? समझी नहीं मैं। कहाँ हो पूछ रहा हूँ तुमसे। अम्मी और बाबा कितना परेशान हो रहे हैं, एहसास है तुम्हें? माफ करना, उन्हें किस बात का दुख है? तुम्हें नहीं पता? तुम जैसे घर छोड़कर चली गई। अजलान, क्या मैं बगैर सोचे समझे घर छोड़कर गई हूँ? तुम क्या भूल गए हो कि क्या कुछ हुआ था? दुआ, खुदा के लिए तुम क्यों हमेशा बात को इतना बढ़ाती हो? हाँ, मानता हूँ गलती हो गई। कमरे के लिए कोई दूसरा वॉलपेपर आ जाएगा, दुनिया का आखिरी था क्या वो? मसला वॉलपेपर का नहीं है अजलान, मसला तुम्हारी बातों का, तुम्हारे अल्फाज और मेरी मॉम की गई तौहीन का है, और तुम्हारे खानदान की सोच। अजलान, हद हो गई है। तुम लोग एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में बड़ा नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तलाक लेना चाहती हूँ तुमसे। तो तुम तलाक चाहती हो? तो ये फजूल की बकवास बंद करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, घर पर बात करेंगे हम दोनों। मत आना अजलान, कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब यहीं रहूंगी और कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अदालत में ही बात होगी तुमसे।
अदालत, दुआ। दुआ बेटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी माँ को जानती हो, वो बहुत जल्दबाज और काफी सख्त मिजाज औरत है। उसकी नजर में कोई भी चीज या काली होती है या सफेद। हाँ, लेकिन मैं भी उसकी उम्र में ऐसी ही थी। लेकिन बेटी, एक घर बसाना आसान नहीं होता। एक वॉलपेपर के लिए इतना कुछ हो गया। सच बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में ये बात मुनासिब है? नानी, बात वो नहीं है। असलान ने मॉम की बहुत बेइज्जती की। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने मॉम को नहीं बताया। बताना भी नहीं हरगिज़। वॉलपेपर की इस तस्वीर के मामले को मेरी मॉम से जोड़ दिया उसने। काश कैसा ना हुआ होता बेटा। काश। उसने कहा तुम्हारी मॉम ने जानबूझकर किया। अजलान ने? जी, अजलान ने। मुझे भी यकीन नहीं आया, जैसे उसके अंदर एक और इंसान रहता हो जिसे मैं नहीं जानती। देखो बेटी, ऐसे नाजुक लम्हों में इंसान का जो असल चेहरा होता है वो खुलकर सामने आ जाता है। अजलान से मुझे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं। मैं तो समझी थी कि वो मेरे साथ खड़ा होगा, अपनी फैमिली को कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकदम मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी हालत भी नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आइए। मरियम साहिबा है? यकीनन नूर आपा ने बताया होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ बेटी, चलो मीठा खा लें ताकि मीठा बोलें। शुक्रिया। आइए बैठिए, इधर आ जाइए। आइए प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया सुबैया नूर साहिबा। बेटा, तुम इस तरफ सोफे पे बैठ जाओ बेटी। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने की। क्या पी? दुआ बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो और एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। तुम इस तरह टेंशन ले रही हो, अगर बच्चे मुतासिर हुए तो हम क्या करेंगे, तुमने सोचा है? जी मरियम अम्मी, काश के आपने ये सब पहले सोचा होता। दुआ, जो कुछ हुआ उसका सबको बहुत अफसोस है, और तुम जानती हो कि हर घर की कुछ न कुछ लिमिट्स होती हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास इसकी कोई लॉजिक है तो हम बात करते हैं। मेरे ख्याल में बच्चों को अपना मसला खुद हल करने देना चाहिए, वरना मुझे डर है कि बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है रानी जान। यानी आप लोग इतनी दूर से आए, जहमत की, मगर मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं अजलान से तलाक लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? दुआ, मत करो ऐसा। मेरे ख्याल से इन्हें छोड़ दें, दोनों बच्चे खुद ही बात कर लेंगे। हम मदाखलत ना करें। इस वक्त हम सभी लोग बहुत गुस्से में हैं। इन्हें कुछ वक्त दें तो शायद कोई बेहतर फैसला हो। ठीक है, तो चलना चाहिए फिर हमें। फिर तशरीफ लाइएगा मरियम साहिबा। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला। ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।